Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes of Urban International School. Students, we are doing elements of account, unit number 1, introduction of partnership, class 12, English medium, and this is the lecture number 17. Students, today we are going to do another sum, which is the last sum of this chapter. I hope you all are doing well at home and watching the videos regularly. Students, this is the last sum. After this sum we will be able to finish this chapter. Let's have a look what the last sum says. Students, this is illustration number 11. Let's read. Janet, Akshara, Sapna are partners sharing profit loss in equal proportion. There are 3 partners which are sharing their profit and loss total capital of rupees 3 lakh. The proportion of the capital is 2 gem 3 gem 5, means this is the total capital of 3 partner, means 3 lakh is total capital which is invested in this ratio 2 gem 3 gem 5. मीन्स आप जो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कैपिटल दिया है उसको आप 2 जैम 3 जैम 5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जेनेथ अक्षरा और सपना इन तीनों की जो आपको कैपिटल मिल जाएगी. तो ध्यान से देखो तो आप कर सकते हो. टेबल बना के करोगे तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी. देखो, कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2 जैम 3 जैम 5. तो आपने 3 लाख को 2 जैम 3 जैम 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो जेनेथ का 60,000 आएगा, अक्षरा का 90,000 और सपना का 1,50,000. और जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना आता है उनको बता देता हूँ एक मैं डिस्ट्रीब्यूट करके अलग कलर में, इस कलर में आपको समझ में आ जाएगा. देखो, ये 3 लाख का कैपिटल है. मान लो कोई मुझे जेनेथ की कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो जेनेथ का जो है रेशियो कितना है 2 डिवाइडेड बाई इसका टोटल कर दो. 2 + 3 + 5 मीन्स 10 हुआ. 10 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 30,000 दिख रहा है ये आपको. 30,000 इंटू 2, 30,000 इंटू 2 कितना हो गया 60,000. ये हो गया जेनेथ का कैपिटल. उसी तरह से अगर मान लो कि मैं ये जो दिया हुआ है 2/10 है, ये 2/10 को मैं अगर 3/10 कर दूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो गया. 30,000 इंटू 3 मीन्स कितना हो जाएगा अक्षरा का 90,000. बिल्कुल वैसे ही 5 है, अगर मान लो यहाँ 3 की जगह 0 तो कैंसिल हो ही जाएगा, 3 की जगह मैं 5 कर देता हूँ तो 35 मतलब कितना 1,50,000 हो जाएगा. ये आ गया सपना का 1,50,000 बराबर. तो जेनेथ का कैपिटल है 60,000, अक्षरा का कैपिटल फर्म पे 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन द कैपिटल. कैपिटल पे जो फर्म है वो 6% पर एनम पूरे साल का 6% जो है इंटरेस्ट पे करती है. पार्टनर अक्षरा रिसीव्ड ₹45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कंप्यूट व्हाट अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय जेनेथ एंड सपना. बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि जेनेथ और अक्षरा जो है उनको जेनेथ और सपना जो है उनको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी. जैसे कि अक्षरा को मिली है 45,400. बहुत इजी है. देखो, इसमें आपको सबसे पहली हिंट दी हुई है कि जो इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल प्रोपोर्शन में बराबर. ये कैसे इजी हुआ तो मैं आपको बताता हूँ. पहले तो 6% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमको सबका कैपिटल पता है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% है ना, तो 60,000 का अगर आप 6% करते हो तो 3,600 हो गया. 96,000 का अगर आप 6% करते हो तो 5,400 होगा. और सपना की जो अमाउंट है 1,50,000 उसका 6% करते हो तो हो जाएगा 9,000. स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ आपको दी हुई है, बाकी सारी आपको फाइंड आउट करनी है. क्या दिया हुआ है आपको? ये दिया है 45,400 अक्षरा. तो हम खाली अक्षरा का कॉलम देखते हैं, बाकी किसी का कॉलम नहीं देखेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगा. 90,000 हमने फाइंड आउट किया हुआ. क्यों फाइंड आउट किया था?
ताकि हम ये इंटरेस्ट पता कर सकें कि कैपिटल का जो इंटरेस्ट है अक्षरा का वो कितना है 5400। ये हमने अमाउंट है 45400, ये अमाउंट है टोटल। इसके अंदर आप देखोगे लास्ट में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इस अमाउंट में इंटरेस्ट तो खाली कितना दिया हुआ 5400 का इंटरेस्ट है। बाकी जो क्या है वो देखो, अगर पार्टनर्स को एक्स्ट्रा अगर इनकम मिलती है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बाकी जो कुछ भी होगा ना वो उस पार्टनर का प्रॉफिट माना जाता है, बराबर। तो 45,400 में से मैं अगर ये 5400 जो है माइनस कर दूँ इंटरेस्ट का 0 0 0 0 एंड 4, ये जो 40,000 आया 40,000 क्या है, तो 40,000 जो है अक्षरा का प्रॉफिट बोल सकते हैं, इंडिविजुअल प्रॉफिट जो उसको मिला है। अक्षरा का प्रॉफिट है 40,000 और उसका इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे वो है 5,400। इस तरीके से दोनों का टोटल करके उसको मिला है 45,400। बोलो सर ठीक है, इसका तो समझ में आ गया। कैसे समझ में आया फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, अगर पता चलेगा आपको तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, अक्षरा का कैपिटल हमको पता है 90,000 है, इसका हम 6% अगर करते हैं तो उसका इंटरेस्ट जो है 5,400 आ जाता है। अगर ये अमाउंट को हम नहीं ध्यान में लेते फिर भी हमको ये जो 5400 है वो पता है, बराबर। तो ये 45,400 जो है उसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ 5,400 का, 0 0 4 - 4 0 5 - 5 0 और 4 का 4, 40,000 ये जो है वो है प्रॉफिट है। कैसे पता प्रॉफिट है, तो स्टूडेंट्स इस अमाउंट में खाली यही बोला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है, अगर उसको हम एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो बाकी जो बचेगा वो क्या है। तो कोई भी अगर पार्टनर पूरे साल पूरे द होल ईयर प्रोपोर्शन, तो अगर उसको 40,000 मिला है तो इक्वल प्रोपोर्शन है, तो बाकी दोनों को भी कितना मिला होगा 40-40 मिला होगा। तो देख लो, ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये हमको पता है, और इन दोनों का प्लस जो है 40,000 हम लोग क्या कर देते हैं प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो 36,000 इंटरेस्ट है और 40,000 प्रॉफिट है, तो टोटल कितना हो जाएगा जैनत का 43,600। सपना का इतना 9,000 का इंटरेस्ट है और 40,000 का प्रॉफिट है, तो 49,000 इसका टोटल हो जाएगा, बराबर। तो अक्षरा को ये अमाउंट मिली थी तो उसके बेस पे हमने ये वाला अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। दैट इज़ द सम which is the last sum of your chapter. I hope you have understood this video and as well as the illustration number 11, and the last sum which is sum number 11 वो आपको करना रहेगा खुद, डू इट योर सेल्फ। इसी के जैसा है बिल्कुल, आपको कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ फिगर चेंज हो जाएगी, अमाउंट चेंज होगी, नथिंग विल बी चेंज्ड, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर नंबर 1 हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आपकी एग्ज़ाम होने वाली है अकाउंट की, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 दोनों चैप्टर्स की होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।